Hello everyone. As you are well aware about the TCS provision incorporated by the Income Tax Department, and the CBDT had issued the many circulars and notification by the Finance Act 2020. So the said provision for the TCS has been effectively made on the 1st of October 2020. Since from the last week, we had made some more difficulties queries from many clients about the implementations. I'm an professional advocate and practicing as an indirect and direct tax lawyer. We are running a firm, Dijos Partners LLP, our one partner who is very qualified in this provision of the TCS and income tax. So we are trying to best give you each and every solution of this provision. Later on, we trying our best to have some FAQs. If I'm talking to about some provision of the TCS, and this will be implemented, and by whom to be implemented, how would be implemented, what were the criteria, what were the eligibility, that all we try to incorporate in this video. We try our best to give you very small video for on this topic. I introduce my one of the good next generation to be called, and Ayush Jain. Welcome, Mr. Ayush Jain. We had given his team or his name a next council, next generation council. So, Mr. Ayush, I am handed to you for giving some deliberation also and some FAQs. जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीसीएस का एक प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ है जिसके हिसाब से जो आप गुड्स सेल ऑफ गुड्स के ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है 1 अक्टूबर 2020 के। अब इस प्रोविजन के अनुसार अगर आप पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर था तो आपको 1 अक्टूबर से टीसीएस कलेक्ट करना है। ये जो आपको कंडीशन है 10 करोड़ वाली, ये हर साल चेक करनी है। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हमारी एक फर्म है एबीसी ट्रेडिंग कंपनी। अब एबीसी ट्रेडिंग कंपनी का टर्नओवर 19-20 में था 12 करोड़ रुपए। 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो भी एलिजिबल पर्सन है, जो भी एलिजिबल बायर है, उसको उस सब से टीसीएस कलेक्ट करना होगा। बट सपोज ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक दैट वी आर ऑल इन, उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस इंपैक्ट हुए हैं, जिससे ये भी हो सकता है कि आप 2021 में एबीसी ट्रेडिंग कंपनी का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम रह के 9 करोड़ रुपए रह जाए। तो उस सिनेरियो के अंदर नेक्स्ट ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर इस टीसीएस के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान से देखनी है कि ये उन प्रोविजंस के अंदर से नहीं है कि जो एक बार आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए तो ये हर साल अप्लाई करेंगे। ये प्रोविजन आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करना है कि अगर पिछले साल आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था तो ही आपको अगले साल जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उससे आपको कलेक्ट करना है। अब आ जाते हैं कि आपको ये किससे कलेक्ट करना है। एज पर लॉ आपको ये उस बायर से, मतलब आपके अपने उस कस्टमर से कलेक्ट करना है जिससे आप ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख से ऊपर सेल कंसिडरेशन रिसीव करते हैं। माने कि आप चाहे उस आदमी को, अपने कस्टमर को 1 करोड़ रुपए की सेल करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, बट लेकिन आपने उससे सिर्फ 40 लाख रुपए ही उस सेल के अगेंस्ट रिसीव करे, तो आपको ये टीसीएस आपको उससे कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। और ये जो टीसीएस है ये आपको 50 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है जो आप रिसीव करेंगे सिर्फ उसी पे ही कलेक्ट करना है। स्पेसिफिकली इस साल के लिए मैं आपसे, ताकि थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आए, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये हम मान के चल रहे हैं कि पिछले साल में हमारी जो सेल है वो 10 करोड़ से ज्यादा ही थी। अब ये मान लेते हैं कि जैसे दीपक जी और मैं हैं, दीपक जी मुझे 1 करोड़ रुपए की सेल करते हैं 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। अब उसके मैं आपके 2 सिनेरियो लूंगा पेमेंट के। पहला सिनेरियो, दीपक जी से सपोज करिए मेरी 1 करोड़ से दीपक जी मुझे सेल करते हैं 30 सितंबर 2020। अगर मैं उसकी पेमेंट, सपोज करिए मैं उसकी पेमेंट 60 लाख रुपए की दीपक जी को दी है टिल 30 सितंबर। अब 1 अक्टूबर ऑनवर्ड सपोज दीपक जी कहते हैं कि 20 लाख की पेमेंट मुझे आप और करिए अगेंस्ट दैट सेल, तो उस 20 लाख रुपए पे अब दीपक जी को मेरे को टीसीएस भी देना होगा साथ में एट द रेट ऑफ 0.075%। वैसे जो ये रेट है ये 0.1% है, लेकिन सिर्फ इस साल गवर्नमेंट ने हमें 25% की टीडीएस और टीसीएस के रेट्स पर रिलैक्सेशन दी है, तो 31 मार्च तक हमें 0.075% कलेक्ट करना है। यानी हर 10 लाख रुपए पे 750 रुपए, 20 लाख रुपए पे 1500 अकॉर्डिंगली मैं दीपक जी को जो पेमेंट करूंगा उसके साथ दूंगा।
अब दीपक जी जो है उस पेमेंट को, जो 1500 रुपए उन्होंने मुझसे आज एडिशनल कलेक्ट करे, उसको अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले जमा कराएंगे। अगर वो कुछ डिले करते हैं तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस दूसरा सिनेरियो आ जाते हैं कि सपोज करिए मैंने दीपक जी को 40 लाख रुपए की पेमेंट करी 30 सितंबर तक। अगर मैंने 40 लाख रुपए की पेमेंट करी, अब आज दोबारा मैं 20 लाख रुपए की और पेमेंट करता हूँ दीपक जी को 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को, अब आगे अक्टूबर ऑनवर्ड जब भी, तो मुझे 20 लाख में से सिर्फ 10 लाख रुपए ही पे ही टीसीएस पे करना है, क्योंकि पहले 50 लाख रुपए तक की एक थ्रेशोल्ड की एग्जेम्पशन है हमारे पास इस प्रोविजन। जैसे अभी आपने बताया कि 10 लाख रुपीस तो अजम्पशन में चला जाएगा, रेस्ट ऑफ द 10 लाख पे टीसीएस देना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इफ आई एम टॉकिंग टू 21 to 22, तो तब भी मुझे पास 50 लाख की अजम्पशन होगी। तब भी अगर आप सपोज करिए आप, मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31 मार्च में खड़ा हुआ है आपके अकाउंट पे 50 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का, तो वो फर्स्ट 40 लाख जो आप मुझे पेमेंट करेंगे उसका मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो टीसीएस लायबिलिटी नहीं है करना है। ये 50 लाख की थ्रेशोल्ड हर फाइनेंशियल ईयर में हर पार्टी के, मतलब जो दो कंडीशंस हैं, 10 करोड़ ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर एंड 50 लाख फॉर द पार्टी नेम्ड, तो वो एवरी ईयर एप्लीकेबल होगी। एवरी ईयर एप्लीकेबल होगा, ये हमें ईयर ऑन ईयर चेक करना है। दैट इज व्हाई जहां तक मुझे है कि शायद इस एग्रीगेट टर्नओवर पे एक्सपोर्ट की टर्नओवर की कुछ अजम्पशन है ना। टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट की टर्नओवर भी इंक्लूड करी जाएगी, लेकिन एक्सपोर्ट का जो हम पेमेंट करेंगे उस पे हमें कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। सो ये तो हो गया दूसरा सिनेरियो जब हमें कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। सो इसके ऊपर एक क्लैरिटी मैं आपको बस दे देता हूँ कि बहुत दिनों से मार्केट में कंफ्यूजन चल रही है कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये जो टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, दिस हैज टू बी चार्ज ऑन द सेल बिल, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहां पे वो स्पेसिफिकली बोलता है कि एग्रीगेट जो कंसिडरेशन है ड्यूरिंग द ईयर एक पार्टी से, वो 50 लाख से ऊपर जो भी रिसीव होगा उस पे आपको 50 लाख से ऊपर जो भी कंसिडरेशन रिसीव होगी एट द टाइम ऑफ रिसीट, आपको टीसीएस 0.1% फॉर दिस ईयर, आई एम वंस अगेन सेइंग 0.075% कलेक्ट करना है। सेल बिल में अगर आप लगाते हैं तो उसमें 2-3 टाइप की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सपोज करिए अगर आज अक्टूबर ऑनवर्ड्स में एक सेल बिल के अंदर टीसीएस कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन कोई पार्टी मेरे को किसी प्रीवियस सेल की 1 अक्टूबर से पहले की जो मैंने सेल करी है उसकी पेमेंट करता है, इन सब एग्जांपल्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि 50 लाख की थ्रेशोल्ड ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है 30 सितंबर से, तो अब मुझे उस पे भी टीसीएस कलेक्ट करना है। तो आज अगर मैं सेल बिल में सिर्फ चार्ज करता हूं तो उसकी अकाउंटिंग मुझे अलग से पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हम अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करें कि ऑन दी 30th of September जो डेटर्स की लिस्ट होगी वो चेकआउट कर लें, और जो पेंडिंग अमाउंट ड्यू होगा उसके ऊपर हम उनको एक एडिशनल एक इनवॉइस इशू कर दे 0.075%, ताकि हमारा लेजर भी क्लियर हो जाए और उनको भी पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर अमाउंट पे अब एक एडिशनल 0.075% टीसीएस देना है। वो भी कर सकते हैं, बट सपोज करिए अगर वो पेमेंट इस साल भी नहीं करता, एक रनिंग अकाउंट चलता है और वो पेमेंट हमारे पास अगले साल आती है या और डिले होता है कुछ पेमेंट में। और एक सेकंड प्रॉब्लम ये भी है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा कि सपोज करिए आप सेल बिल में चार्ज करते आ रहे हैं, लेकिन हम आ जाते हैं अब मार्च पे, मार्च के बिल्स पे मैंने सेल बिल में चार्ज करा, पेमेंट मुझे अप्रैल में आई, वहां पे भी मुझे पहले 50 लाख का टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो अगर मैंने सेल बिल में चार्ज करा तो वो मेरे लिए अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी साइड पे जाके टीसीएस खड़ा हो जाएगा बैलेंस शीट की। और जब 31 मार्च को मैं चेक करूंगा कि मेरे को पेमेंट नहीं आई, सपोज उसने मुझे अगले साल करी, तो मैं उसको भी टीसीएस उस बिल पे तो मिलेगा नहीं मुझे, वो तो देगा नहीं बायर मुझे सामने वाला। तो इट इज बेटर दैट वी डोंट रिलेट इट टू इन एनी वे फ्रॉम द सेल बिल, और उसको सेपरेट रख के हम पेमेंट अकाउंट के हिसाब से। हाउ कुड वी हैव टू एडवाइज आवर क्लाइंट्स कि ये पेमेंट्स कैसे, टीसीएस का लेजर कैसे बनाया जाए? उनको ये एडवाइस किया जाए कि जो आप बैंक में रिसीव कर रहे हो पेमेंट उस पे एडिशनल टीसीएस, हाँ उस पे जो बैंक में रिसीव कर रहे हो उस पे एडिशनल टीसीएस ले लें, या फॉर द टाइम बीइंग तो हम उसको इंक्लूसिव टीसीएस मान लें। तीन टू भी ये हो गया कि हाँ नहीं हम, या उसको ये हो गया कि अब एक हम बैंक को रिकंसाइल करेंगे और बैंक में जिस जिससे पेमेंट आई एज पर दी एलिजिबिलिटी ऑफ दिस क्राइटेरिया 10 करोड़ 50 लाख, तो उसके बाद उनको हम बोलें कि 0.75 is for this financial year and from the 1st of October 2020-21 0.1%। तो मतलब हम इनवॉइस में ना लगाएं और हम बैंक की रिकंसिलेशन के हिसाब से उनको मांगे।
अकाउंट की रिकंसिलिएशन रादर, हर पार्टी के बैंक अकाउंट। को रिसीव जो भी कंसिडरेशन अमाउंट होता है। इन आवर ओपिनियन व्हाट वी पर्सनली फील कि सेल बिल के अंदर चार्ज करके अननेसेसरीली वी विल बी कॉम्प्लिकेटिंग द अकाउंटिंग, बिकॉज उसके अंदर हमारे लिए ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगी कौन से सेल की बिल की पेमेंट कौन सी कब आ रही है, क्योंकि नॉर्मली आप लोग भी प्रैक्टिकली देखते हैं कि बहुत कम पार्टीज में ऐसा होता है जो पर्टिकुलरली एक सेल बिल के अगेंस्ट पेमेंट करती हैं। नॉर्मली सारी पार्टीज का रनिंग अकाउंट चलता है, कभी 10 लाख दे दिए, कभी 20 दे दिए, कभी 30 दे दिए, कभी 40 दे दिए। तो उस केस में ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा टीसीएस हमने कब कलेक्ट करा, उसमें टीसीएस आया नहीं आया। हम पार्टीज का अकाउंट बिल्कुल भी प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा हमें 50 लाख की थ्रेशोल्ड तक कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। अब हमने प्रीवियस जो लायबिलिटी अपने अकाउंट में खड़ी कर रखी है, तो दैट विल अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट द अकाउंटिंग। रादर हम पर पेमेंट पे उसको कलेक्ट कर लें, अगर हम सिस्टम ऐसा बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते, देन वी कैन कंसिडर दिस टू बी इंक्लूसिव ऑफ टीसीएस, एंड ऑन 31st March from all those parties who we were liable to collect the TCS, we reconcile our accounts. If this was the portion of TDS amongst the payments that you have made in the last 6 months to us, और बाकी जो पेमेंट है वो हम आपकी जमा कर रहे हैं अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स। तो आप टीसीएस बैलेंस आपके बुक्स में भी इतना आना चाहिए, हमारी बुक्स में भी इतना ही आना चाहिए, और ये चीज हम 31 मार्च को रिकंसाइल करें, रादर देन हम अपना पूरा बिजनेस का जो कोर्स है वो डिसरप्ट करके अलग अलग लोगों से टीसीएस डिमांड करें। हम ये मान के चले कि आज हमें 10 लाख रुपए की पेमेंट आज सपोज करी मैंने दीपक जी को करी, तो वो ये माने कि मैंने उसमें 0.075% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके वो अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करा दें, और दीपक जी और मैं 31 तारीख को बैठ के अकाउंट मिला लें कि जी मैंने आपका इतना टीसीएस जमा कराया है, आप बता दो आपने अपनी बुक्स में कितनी रिकॉर्ड कर रखी है एंट्री। और जो अगर कोई मिसमैच है तो हाथ के हाथ रिजॉल्व करके अपना ऑडिट शुरू होने से पहले ही इन सारी पार्टी से अपने अकाउंट्स रिकंसाइल करके और आगे बढ़े अगले साल में, ताकि हमें इस थ्रेशोल्ड जो 50 लाख की आगे हमें दोबारा एग्जेम्पशन मिलेगी, उसकी उसकी एप्लीकेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। 2-3 चीजें मैं इसमें और क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एक तो ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ सेल ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल है, ये सेल ऑफ सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं। सेकंड थिंग कि आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सपोर्ट की पेमेंट पे आपको ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, इंपोर्टर के ऊपर भी ये टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड एग्जेम्पशन इज कि अगर आप कोई सेल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एनी एम्बेसी, हाई कमीशन और एनी ऑफिस ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, तो उस पे भी उसपे भी आपको ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। थर्ड एग्जेम्पशन इज कि अगर सपोज करिए ये टीसीएस का जो प्रोविजन है ये और किसी सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल है, जैसे कि मोटर व्हीकल के केस में 10 लाख से ऊपर की अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो टीसीएस के प्रोविजंस अलग सेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो वहां पे इस सेक्शन के अंदर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। सिमिलरली स्क्रैप के केस में, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के केस में, टिम्बर के केस में, इन सब केसेस के अंदर क्योंकि ऑलरेडी टीसीएस के प्रोविजंस अलग से डिफाइंड है एक्ट में, तो आपको भी सेपरेटली टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। मैंने काफी हद तक आपकी ये जो भी क्वेरीज हम 3-4 दिनों में फेस कर रहे हैं। मेरा ना एक क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर को मैं एक इनवॉइस इशू करता हूं और मेरी एलिजिबिलिटी है टीसीएस की। अब क्या होता है कि जब मैं इनवॉइस उसको दे देता हूं और उस पर जीएसटी भी इम्पोज या जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके उसका इनवॉइस दे देता हूं, उसकी ड्यू डेट ऑफ द टीसीएस की रिटर्न आएगी 7 जनवरी और 10 जनवरी 2021। क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न हैज टू बी। अब मान लो कि अगर वो 1 अक्टूबर की पेमेंट मेरे पास 25 जनवरी 2021 को आई और वो किसी रीजन कोई डिस्काउंट या कोई रिबेट या क्वालिटी की वजह से कम आई, तो और मैंने तो टीसीएस भर दिया, तो दैट इज व्हाई दीपक जी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमें सेल बिल के ऊपर चार्ज करके इस टीसीएस को जमा नहीं कराना है। तो मतलब अगर मैं बोलूं फाइनली, तो मुझे 1 अक्टूबर के बाद पेमेंट जो रिसीव्ड हुई उसके ऊपर टीसीएस जमा कराना है। अब वो एलिजिबिलिटी 10 करोड़ 50 लाख को पहले देखना है और उसके बाद फिर बैंक में जो भी पेमेंट आएगी वो करना है। तो मतलब मैं बिल में नहीं लगाऊं, ये काम नहीं करना, क्योंकि many other professionals has advised to other clients also कि वो इनवॉइस में लगा लें ताकि उनका लेजर मैच हो जाए और टैली हो जाए। जो मार्केट में चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो ये कहते हैं कि अदरवाइज हम कैसे इसकी अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि हम किसी भी कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसका मैंने आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन दे दिया है कि रादर हम हर पेमेंट पे इंडिविजुअली कलेक्ट करें। हम हर 31 मार्च को अपने बुक्स रिकंसाइल कर लें उन पार्टीज के साथ कि जी हमने इतना टीसीएस जमा कराया, और उन पार्टीज को भी बोल दे कि आप उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके 10 लाख रुपए में से जितना भी 0.075% के हिसाब से टीसीएस बनता है उतना आप
टीसीएस में जमा करें और बाकी हमारे अकाउंट में जमा करें, रादर देन पूरा 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में जमा करने की बजाय। मेरे लगता है कि अभी तक जो 2 दिन में मैनी प्रॉब्लम्स तो रेज होंगी, नया रूल है, नया प्रोविजन है, थंब रूल बना लें कि जो पेमेंट रिसीव्ड होगी उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। हम अपने इनवॉइस को लेके ना चले, अगर इनवॉइस में नहीं बनाएंगे ना तो बहुत सी प्रॉब्लम 70 to 80% सॉल्व ही हो जाएंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेमेंट रिसीव्ड पे लेके चलें कि पेमेंट रिसीव्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। काफी सारे इश्यूज, जो भी मेजर इश्यूज थे, हम लोगों ने सब एड्रेस कर ही दिए हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज होंगी तो वी कैन होल्ड अ लाइव सेशन फॉर ऑल आवर क्लाइंट्स, जिसके अंदर सब इंडिविजुअली ज्वाइन इन करके हम वन ऑन वन उनकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हैं। Exactly. For this, I feel कि हम Sunday को 4 PM रख लें time. We will share our links to every clients, every corporate clients or clientele, so that they can join us and they can have some live interaction on this topic. Thank you, Ayush, for understanding this new provision. Okay.